सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास के द्वारा संकलित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 11, 12 और 13वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 11वें श्लोक को देखते हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा कि महाराज दुष्यंत जब आश्रम के मृग का हनन करना चाहते हैं तब एक विखानस ऋषि उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि यह आश्रम का मृग है, अतः इसे नहीं मारा जाना चाहिए। तत्पश्चात महाराज दुष्यंत क्या करते हैं उसी का उल्लेख आगे वाली कथा वस्तु में आता है। राजा एषः प्रतिसिंहित यानी इति यथोक्तम करोति। एषः प्रतिसिंहित यानी राजा क्या करता है, धनुष से बाण को उतार लेता है और इस तरह से इस कार्य को संपादित करता है। फिर विखानस ऋषि क्या करें, सदर्शम एततः पुरुवंश प्रतिपश्य भवतः। क्या कह रहे कि सदर्शम एततः पुरुवंश प्रतिपश्य भवतः। सदर्श एतम यानी आपने सदर्श यानी समान यानी आपके लिए पुरुवंश प्रदीप्तश्य भवत यानी पुरुवंश के प्रदीप आपके लिए उसी के समान यह करना, सदृश यानी उसी के समान यह करना उचित है। यानी आपके द्वारा धनुष से बाण उतारना निश्चित रूप से उचित है, क्योंकि आपका जन्म पुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और यह आश्रम का मृग है। अतः आपका जो बाण है वो निरपराध प्राणी विशेष की रक्षा के लिए है, अपितु किसी निरपराध प्राणी का वध करने के लिए नहीं है। इसके पश्चात विखानस एक श्लोक का वाचन कर रहा है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। पहले श्लोक के लक्षण को देखते हैं, तत्पश्चात हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। पहले छंद के लक्षण का मैं वाचन करता हूँ। श्लोके षष्ठं गुरुर्ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पाद्योर्विश्वं सप्तम दीर्घमन्यो। श्लोके षष्ठं गुरुर्ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पाद्योर्विश्वं सप्तम दीर्घमन्यो। जन्म यस्य पुरुरवंशे युक्तरूपम् इदिं त्वं पुत्रम् एवं गुणोपेतं चक्रवर्तीनम् आपनुहि। जन्म यस्य पुरुरवंशे युक्तरूपम् इदिं त्वं पुत्रम् एव गुणोपेतं चक्रवर्तीनम् आपनुहि। एक बार पुनः वाचन करते हैं। जन्म यस्य पुरुरवंशे युक्तरूपम् इदिं त्वं पुत्रम् एव गुणोपेतं चक्रवर्तीनम् आपनुहि। जन्म यस्य पुरुरवंशे युक्तरूपम् इदं त्वं पुत्रम् एव गुणोपेतं चक्रवर्तीनम् आपनुहि। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यस्य पुरोवंशे जन्मः तव इदं युक्त रूपम एवं गुणोपेतं चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनोहि। विखानस ऋषि महाराज दुष्यंत के जो वंश है, पुरुवंश है, उसके संदर्भ में बताकर कह रहा है कि यश पुरोवंशे जन्म। हे राजन, हे महाराज दुष्यंत, आपका जो जन्म है वह प्रसिद्ध पुरोवंशे जन्म यानी पुरुवंश में आपका जन्म हुआ है। तव इदम युक्त रूपम, अतः आपके लिए यह करना ही उपयुक्त है, यानी आपके लिए धनुष से बाण को उतार लेना नितांत ही उचित आचरण आपके द्वारा संपादित किया गया है। एवं गुणोपेतम, आगे क्या करें, एवं
एवं गुण उपपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपुनहि। इस प्रकार से आप गुणों से युक्त गुणपेतम यानी गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम यानी चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें। एक साथ अर्थ को देखिए कि यश पुरोवंश से जन्म, हे राजन आपका जन्म प्रसिद्ध पुरुवंश में आपका जन्म हुआ है, तो तब इदम युक्त रूपम, अतः आपके लिए इस प्रकार के धनुष से बाण को उतार लेना निश्चित ही आपके द्वारा इस उचित आचरण का संपादन किया गया है। एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम, इस तरह से आप अब गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें। यानी वैखानस ऋषि के कहने पर जब महाराज दुष्यंत अपना बाण धनुष से उतार लेते हैं तब वैखानस ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। वैखानस ऋषि राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, आपका जन्म महान ययाति राजा के पुत्र पुरु के वंश में हुआ है। आपने हमारे कहने पर जो बाण उतार लिया है, यानी आपने इस आश्रम के हिरण का वध नहीं किया है, अतः इस बाण को उतार लेना आपका अत्यंत उचित एवं श्रेष्ठ आचरण है। पूर्ववंशी राजाओं के लिए ऐसा ही करना शोभनीय है, क्योंकि पूर्ववंशी जो राजा होते हैं वे सदैव प्रजा के रक्षक रहे हैं। अतः प्रसन्न मना मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकार से दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि तापस जनों के कथन की रक्षा रूप जो परंपरा है वह आपके वंश की निरंतर चलती रहे। इस तरह से इस वाले श्लोक में महाकवि कालिदास के द्वारा महाराज दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी, इसकी सूचना हमें प्रदान की गई है। अनुष्टुप छंद में निपद्य काव्यलिंग अलंकार की शोभा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः इसका वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहा है वैखानस ऋषि? जन्म यश पुरुरवंशे युक्त रूपम इदं त्व पुत्रम एव गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनहि। जन्म यश पुरुरवंशे युक्त रूपम इदं त्व पुत्रम एव गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनहि। यश पुरुवंश से जन्म, यानी जिस आपका जन्म प्रसिद्ध पुरुवंश में जहाँ आपका जन्म हुआ है, तब इदम युक्त रूपम, यानी आपके द्वारा यह कार्य को करना नितांत उपयुक्त है। एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपन, इस तरह से आप गुणों से युक्त अपने चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत संकलित पुस्तक महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि वैखानस ऋषि महाराज दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात अन्य जो तापस होते हैं वे भी कह रहे हैं कि बहु उद्यम्य, यानी भुजाओं को उठाकर सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनहि, यानी निश्चय ही आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। राजा दुष्यंत सब प्रणाम यानी उनको प्रणाम अर्पित करते हैं। प्रतिगृहितम, प्रतिगृहितम यानी प्रति उपसर्गे गृह धातु यानी स्वीकार करना, यानी मुझे स्वीकार है। वैखानस राजन, हे राजन, समिदा हरणाय प्रस्थिता वयम, यानी हम क्या करें? समिदा हरणाय, यानी हम क्या करें? समिदा का हरण करने, यानी समिदा को लेने के लिए हम जा रहे हैं। समिदाएं जो होती लकड़ी हवन के लिए काम आती, जिसके लिए ऐसा खलु कण्वश्य कुलपतेर अनुमालिनीर तीर आश्रमो दृश्यते। क्या कर? ऐसा खलु कण्वश्य, यानी यहाँ पर कुलपतेर मालिनी तीर आश्रमो दृश्यते, यानी यहाँ सामने ही मालिनी नदी के किनारे कुलपतेर है ना, कुलपति कण्वश्य यानी कुलपति कण्व का आश्रम दिखाई दे रहा, दृश्यते यानी दिखाई पड़ रहा है। तो चद अन्य कार्य अतिपातः प्रविश्य प्रतिगृहम अतिथ्य सत्कार, यानी आपको दूसरे कार्य में अगर कोई बाधा नहीं हो तो प्रवेश करके अतिथि सत्कार को आप ग्रहण कर लीजिए। और भी इसके पश्चात एक श्लोक है जिसमें जो वैखानस से महाराज दुष्यंत को क्या बता रहे हैं उसी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। आर्या छंद में निबद्ध ये श्लोक है। पहले मैं छंद का गायन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके श्लोक का वाचन करेंगे।
आर्या छंद जो है मात्रिक छंद होते हैं, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इससे पहले जो छंद हमने पढ़े थे अनुष्टुप, शार्दूल विकृत, वसंत, वसंतिलिका, इसमें सब ये वर्णिक छंद है, उसमें वर्णों की गणना की जाती है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो क्या है आर्या छंद का लक्षण? यस्या प्रथम पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। क्या लक्षण है आर्या का? यस्या प्रथम पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। रम्याशि तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रिया समवलोक्य ज्ञायसि कियद्भुजो मे रक्षति मूर्णिकीणा अंक इति। रम्याशि तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रिया समवलोक्य ज्ञायसि कियद्भुजो मे रक्षति मूर्णिकीणांक अंक इति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, प्रतिहत विघ्नाः रम्या तपोधनानां क्रिया सम अवलोक्य त्वम ज्ञायसि मूर्णिकी क्रीणा अंक में भुज कियत रक्षति इति। क्या कह रहा वैखानस महाराज दुष्यंत से? प्रतिहत विघ्ना, प्रतिहत विघ्ना यानी विघ्नों से रहित, यानी तपस्वियों की विघ्नों से रहित तथा रम्या तपोधनानां, तथा रम्या यानी रमणीय, तपोधनानां क्रिया यानी तपस्वियों की रमणीय तपोवन की जो क्रिया है उनको देखकर क्रिया समवलोक्य यानी तपोवन के जो निवासी हैं, तपोवन के जो तपस्वी है, प्रतिहत विघ्न यानी उनके विघ्न से रहित तथा रम्या यानी रमणीय तपोधनानां यानी उनकी रमणीय क्रियाओं को देखकर आप यह जानेंगे कि समअवलोक्य यानी आप यह देख पाएंगे कि ज्ञायसी यानी समअवलोक्य यानी आपको यह आभास होगा कि आप ये जान पाएंगे कि मूर्णिकीणांक, मोरवी क्रीणांक यानी जो पहले जो धनुष की जो डोरी होती थी वो मोरवी नाम की घास से बनी हुई होती, इसलिए करें मोरवी क्रीड़ा अंक यानी मोरवी धनुष की डोरी के या मोरवी धनुष डोरी के आघात अंकों से चिन्हित भुज कियत रक्षति यानी आपकी भुजा किस तरह से प्रजा की रक्षा करती है। एक साथ अर्थ को देखिए कि प्रतिहत विघ्न रम्या तपोधनानां क्रिया सम अवलोक्य ज्ञायसि मौनवी क्रीणांक में भुज कियत रक्षति इति। यानी प्रतिहत विघ्न यानी तपस्वियों की विघ्न से रहित तथा रम्या तपोधनानां तथा रमणीय क्रियाओं को देखकर क्रिया समअवलोक्य यानी क्रियाओं को देखकर ज्ञायसि यानी आप ये जान पाएंगे कि मोरवी क्रीड़ा अंक यानी धनुष की डोरी के आघात चिन्हों से अलंकृत में भुज कियत रक्षति इति यानी आपकी जो भुजा है किस तरह से प्रजा की रक्षा कर रही है, इसका उल्लेख वैखानस इस उक्त श्लोक में कर रहा है। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए कि प्रतिहत विघ्ना यानी तपस्वियों की विघ्न रहित तथा रम्या तपोधनानां तथा रमणीय क्रियाओं को देखकर समअवलोक्य यानी आप यह जानेंगे कि जायसी मोरणी में अंका यानी धनुष की डोरी के आघात चिन्हों से अलंकृत में भुज यानी आपकी जो पूजा है कियत रक्षति यानी किस तरह से प्रजाजनों की रक्षा कर रही है। यानी वैखानस ऋषि राजा दुष्यंत से कह रहा है कि हे राजन, आपको कर्म ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर अतिथि सत्कार ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हे राजन, आप वहाँ यह भी देखेंगे कि आपके शासन के अंतर्गत उत्कृष्ट तपस्वियों की विघ्न रहित अनेक क्रिया यथा यज्ञानुष्ठान, अध्ययन अध्यापन, देव पूजन, शास्त्र चिंतन, अतिथि सत्कार, योग्य अभ्यास आदि कितनी शांति के साथ संपन्न हो रही है। इन तापस की रमणीय क्रियाओं को देखकर आपको यह भी संतोष प्राप्त होगा कि प्रतिचिन्ह के आघातों से चिन्हित यानी सुशोभित आपकी जो पूजा है इन तपस्वियों की रक्षा करने में कहाँ तक समर्थ है। अतः आपको कर्म आश्रम में प्रवेश कर अतिथि सत्कार तथा तापस जनों की धार्मिक क्रियाओं का आपको दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर महाराज दुष्यंत को महाकवि कालिदास के द्वारा आश्रम का रक्षक एवं उत्कृष्ट वीर होना प्रतिपादित किया गया है। प्राचीन काल में जो धनुष की डोरी जो बनती थी वो मुरवा नामक घास से बनती थी।
छंद यहाँ पर आर्या छंद है और परिकर अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 13वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। महाराज दुष्यंत आश्रम के मृग का हनन करना चाहते थे, लेकिन विखानस ऋषि उनको इस कार्य से रोकते हैं तथा उसे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं महाराज दुष्यंत को। और महाराज दुष्यंत को वो कहते हैं कि पास में ही कुलपति मालिनी नदी के तट पर कुलपति कण्व का आश्रम है, वहाँ पर जाकर आप उनके आशीर्वाद को लीजिए। तत्पश्चात महाराज क्या करें हैं उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। सबसे पहले कुछ गद्य में है, उसका मैं वाचन करता हूँ। राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, तो क्या कुलपति का आश्रम यहाँ विद्यमान है? विखानस ऋषि से पूछ रहे हैं। तो विखानस ऋषि करें इदानीम एवं दुहितर शकुंतला अतिथि सत्काराय नियुज्य देवम अस्याः प्रतिकूलम समयंतु सोमतीर्थम गतः, यानी इदानीम यानी अभी दुहिता यानी उनकी जो पुत्री है शकुंतला को वे अतिथि सत्कार यानी अतिथि सत्कार के लिए नियुज यानी नियुक्त कर देवम अस्याः यानी जो महाराज देव हैं, जो हमारे महर्षि कण्व है, देवम अस्याः प्रतिकूलम यानी देवम यानी उनका जो प्रतिकूल, देव का अर्थ यहाँ भाग्य के संदर्भ में, यानी शकुंतला के उस देवम अस्याः यानी उसके प्रतिकूलम यानी उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए समयोतम यानी उसकी शांति के लिए सोम तीर्थम गत यानी वे सोम तीर्थ को गए हैं। यानी इस समय महर्षि कण्व आश्रम में विद्यमान नहीं है, वे अपनी जो पालिता पुत्री शकुंतला है उसको नियुक्त कर तथा उसके प्रतिकूल भाग्य के निवारण के लिए वे सोम तीर्थ गए हुए हैं। राजा फिर कह रहा भवतु ताव्यम द्रक्ष्यामि, ठीक है ताव्यम द्रक्ष्यामि, तो उसी से मैं मिल लूंगा। सा खलु यानी वह निश्चय ही विदित भक्ति माम महर्षि कथिष्यति, निश्चय ही वह मेरी जो भक्ति है वह कण्व ऋषि को, मेरे प्रति जो भक्ति है कण्व ऋषि की वह उन्हें वह बता देगी। विखानस साधयामस्त तावत, विखानस कहता है साधयामस तावत, तो अच्छा हम अब चलते हैं। इति स शिशु निष्क्रांत, इस तरह से विखानस ऋषि अपने शिष्यों के साथ समिधा को लेने के लिए निकल जाते हैं। राजा कहता है सुत से, सुत न उदयान अश्वान, यानी हे राजन न उदया अश्वान, यानी अब अश्वों को आप क्या करिए आगे चलाइए, अश्वों को आप हाँकिए। पुण्य आश्रम दर्शन तवद आत्मन पुण्य में है, यानी पुण्य आश्रम के दर्शन कर हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। सुतः यद आज्ञापत्या आयुष्मान, यानी आयुष्मान राजन आपकी जैसी आज्ञा। इति भूयो रथ वेगम रुक्यते, इस प्रकार से पुनः रथ के वेग से उसको हाँकता है। राजा समदंताम अवलोक्य, चारों ओर देखकर सुत हे सारथी अकथितो अपि ज्ञायतः एवयाम अभो तपोवनश्यम इति ही, यानी क्या करें कि बिना बताए यह ज्ञात होता है कि यह तपोवन के आश्रम की सीमा है। कैसे बता रहे कि अकथितो अपि ज्ञायते, यानी बिना के ही यह ज्ञात होता है कि एवयम यानी यह एवं यह तपोवनश्यम इति, यानी यह तपोवन के आश्रम की सीमा है, यह बिना देखे ही हमें यह प्रतिभाषित होता है। सुत तो राजा से कहता है राजन यह कैसे है? तो राजा कह रहा है किम न पश्यति भवान, आप ये नहीं देखते हैं। और इसके पश्चात एक श्लोक का वाचन है। इस श्लोक में आश्रम पास में है ये किस तरह से मालूम पड़ता है, उस कारणों को उल्लिखित किया गया, स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत किया गया, स्वाभाविक अलंकार की छटा इसमें विद्यमान है, उसी का उल्लेख माँ कवि कालिदास ने किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। सबसे पहले ये साधु विकृत छंद में निबद्ध है, मैं छंद का गायन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। साधु विकृत छंद में 19 वर्ण होते हैं तथा इसमें 12वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। सूर्या अस्मे सज सतताश गुरु शाद्रुल विकरणितम, सूर्या अश्वमेध सजा सतत सगुरु
शार्दूलविक्रीडितम् सूर्या अस्मे सजा सततश गुरुव शार्दूलविक्रीडितम् निवाराशुक गर्भ कोठर मुख भ्रष्टास्तरुणामदी प्रसिग्नधा कवचद अंगुदीफलं भिद सूचयन्त एव पला विश्वासो उपगमादभिनघतय शब्दं सहन्ति मृगा अस्तयो आधारपताश्च वल्कलशिखा निस्यन्तरेखाङ्किता निवाराशुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरुणामद प्रसिग्निधा किवचिद इंगुदीफलविद सूचयन्त एवोपला विश्वासो उपगमादभिनघतयः शब्दं सहन्ति मृगा अस्तयो दारापताश्च वल्कलशिखा निस्यन्तरेखाङ्किता। अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। 19 वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में। 12वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। एक बार पुनः लक्षण को देखते हैं। शार्दूलविकृत जो छंद है इसके सूर्या अश्वेर सजा सतत सास गुरु शार्दूलविक्रीडितम् सूर्या अश्वेर्म सजा सतताश गुरुव शार्दूलविक्रीडितम् निवाराशुक गर्भ कोठर मुख भ्रष्टाशतरुणामद प्रसिग्निधा किवचिदङ्गुदीफलभिद सूचयन्त एव पला विश्वासो उपगमभिनघतय शब्दं सहन्ति मृगा अश्रतयो धारपताश्च वल्कलशिखा निस्यन्ते रेखाङ्किता निवाराशुकगर्भकोठरमुख भ्रष्टास्तरुणामद्य प्रसिग्निधा किवचिद इंगुदीफलविद सूचयन्त एव पला विश्वासो उपगमादभिनघतयः शब्दं सहन्ति मृगा अस्तयो धारपताश्च वल्कलशिखा निस्यन्त रेखाङ्किता। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। तरुणाम अधः सुख गर्भ कोटर मुख पृष्ठा निवाराः कवचित् इंगुदीफलविद प्रसिग्निध उपलाः सूचयन्ते विश्वासो उपागमात् अभिनघतयः मृगाः शब्दं सहन्ते तोयधारपताः च वल्कलशिखा निषद्य रेखाङ्किताः दृश्यन्ते। तरुणाम अद्य, तरुणाम यानी वृक्षों के नीचे सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, सुख का अर्थ तोता यानी वृक्षों के नीचे सुख गर्भ यानी तोतों से, जो तोतों के सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा यानी तोतों से युक्त घोंसलों के कोटर मुख भ्रष्टा यानी उनके मुख के अग्रभाग से गिरे हुए निवाराम यानी निवार नामक जो धान है अवलोक्यते यानी उसको आप देखो। सुत को क्या कह रहा है दुष्यंत महाराज, क्या कह रहे हैं कि तरुणाम अद्य यानी वृक्षों के नीचे सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा यानी तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए निवार नामक धान को आप देखो। यानी तोते जो निवार नामक धान को लेकर आए हुए हैं, निवार नामक धान को लेकर आए हुए हैं, उन धान से वो धान जो नीचे गिरे हुए हैं उन धानों को आप देखिए। कवचित इंगुदी फलविद यानी कहीं पर इंगुदी के फल को तोड़ने वाले प्रसिग्न उपला सूचनते यानी तेल से सने हुए चिकने
पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कहीं पर जो इंगुदी नामक जो फल है उनको तोड़ने से जो रागीर उन पत्थरों को उन पर छोड़ते हैं तो उन फल से उनमें कुछ तेल जैसा रिसाव होता है, उससे जो वह पत्थर क्या हो गए, चिकने पत्थर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। विश्वासो उपागमात अभिन्न गतय, और विश्वासो उपागमात यानी विश्वास प्राप्त हो जाने पर अभिन्न गतय यानी अविचल गति वाले जो मृग हैं शब्दम सहनते यानी मृग रथ की गति को सहन कर रहे हैं। विश्वासो उपागमात यानी विश्वास प्राप्त हो जाने पर अभिन्न गति यानी अविचल गति वाले जो मृग हैं शब्दम सहनते यानी जो आश्रम के जो मृग हैं, हिरण है, रथ की गति की आवाज को सहन कर रहे हैं। यानी इस आश्रम पर जो मृग जैसे सामान्य अनजान व्यक्तियों को देखने पर वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राजन विशेष जो व्यक्ति विशेष जो आ रहे हैं तो उन मृगों को विश्वास है कि ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए वो मृग आराम से वहां पर चल रहे हैं, आवाज को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पताच और तोयाधार पता यानी सरोवरों के जो मार्ग हैं वह वल्कल सिक्का निशे यानी वल्कल के अग्रभाग से, वल्कल सिक्का निशे वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले रेखांकित यानी जल की रेखाओं से अंकित है यानी दिखाई दे रहे। यानी जब ऋषिगण सरोवर से स्नान कर वहां से जाते हैं तो उनके वल्कलों के अग्रभाग से जो जल की बूंदें गिरती है तो उससे वो मार्ग अंकित हो रहा है। एक साथ अर्थ को देखिए कि तरुणाम अद्य शुक्ल गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, ये परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तरुणाम अद्य यानी वृक्षों के नीचे सुख गर्भ कोटर मुख यानी तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से मुख भ्रष्टा यानी गिरे हुए निवाराम यानी निवार नामक ध्यान को आप देखिए। कवचित इंगुदी फलविद, कहीं पर इंगुदी के फल को तोड़ने वाले प्रसिग्नद उपलाह सुचियंते यानी तेल से सने हुए ये पत्थर हैं, चिकने पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं। विश्वास उपागमा कहीं पर विश्वास प्राप्त हो जाने पर अभिन्न गतय मृगा शब्द संत यानी अविचल गति वाले मृग रथ की आवाज को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पताच वल्कल शिखा निशंत, और कहीं पर सरोवरों के जो अग्रभाग हैं वह वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से अंकित है। यानी राजा महाराज दुष्यंत सारथी से कह रहे हैं कि यहाँ आसपास में ही आश्रम है, कि आश्रम सूचक चिन्ह हमें सभी प्रतिभाषित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ वृक्षों के नीचे तोतों के जो घोंसलों के अग्रभाग से गिरा हुआ निवार वना नामक धान्य दिखाई दे रहा है। जब तोते अपने बच्चे को निवार धान्य खिलाते हैं तो तब कुछ धान्य कोटर के मुख से नीचे गिर जाते हैं घोंसलों से। कहीं पर इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। आश्रम के छात्र एवं ऋषि अपने शरीर आदि पर तेल का अवलेपन लगाने तो इंगुदी वृक्षों पर पत्थर फेंक कर तेल निकालते हैं, तो इस कारण से पत्थर चिकने हो गए हैं। अनेक मृग निश्चिंत होकर इस तपोवन में चल रहे हैं, इस आश्रम की सीमा में चल रहे हैं, क्योंकि आश्रम के मृगों को यह विश्वास प्राप्त हो गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। अतः वे रथ की आवाज से शब्दों को सहन करते हुए निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। तथा मुनिजन सरोवरों में स्नान करके गीले वल्कल वस्त्रों को पहनकर लौटते हैं, उनके वस्त्रों से टपकने वाले जल की बूंदों से मार्ग रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहा है। इस प्रकार निवार धान्य, चिकने पत्थर, विस्तृत मार्ग एवं रेखाकित मार्गों को देखकर सिद्ध होता है कि पास में ही आश्रम है। प्रस्तुत छंद में सादुल विकृत छंद है और स्वभोक्ति अलंकार की छटा विद्यमान है। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, पूछा भी जाता है।